शुक्रिया हेमंत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बिजली संकट की। त्योहारी सीजन में प्रदेश में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस संकट से उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला किया है। ये फैसला है समंदर के रास्ते कोयला लाने का। राजस्थान में कोयले की किल्लत के चलते राजस्थान में बिजली का उत्पादन त्योहारी सीजन में प्रभावित हो सकता है। इस बिजली के उत्पादन को प्रभावित ना होने दिया जाए और बिजली की आपूर्ति को सुचारू किया जाए, इसके लिए केंद्र की मदद से अब राजस्थान का ऊर्जा विभाग जो है समुद्र के रास्ते राजस्थान में कोयला लाने की तैयारी कर रहा है। कोयला संकट की वजह से त्योहारों में बिजली संकट और गहरा ना जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार समंदर के रास्ते कोयला लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ओडिशा के महानदी कोल फील्ड से पारादीप बंदरगाह होते हुए कोयला गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, जहां से उसे रेलवे के जरिए राजस्थान के अलग अलग पावर प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। इस कवायद में 30 से 35 दिन या कभी कभार उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल प्रदेश सरकार के पास इससे बेहतर विकल्प कोई और नहीं है। हालांकि बहुत दूर है वो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें निकटतम स्थान पर कोयला नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में महानदी कोल माइन से जो कोयला दिया जाएगा, देने की उन्होंने बात कही है, उसमें पहले माइन से रेलवे के माध्यम से कोयला उठाया जाएगा, फिर समुद्र के तट पर लाया जाएगा, वहाँ से समुद्र के शिपिंग के माध्यम से राजस्थान के निकटतम जो हमारा पोर्ट है वहाँ तक लाएंगे। वहाँ से फिर से रेलवे के माध्यम से राजस्थान के हमारे जो विद्युत ताप गृह है वहाँ तक पहुँचाने का काम भी हम करने के लिए तैयार हैं और वो प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन में 4910 मेगावाट बिजली की ज्यादा खपत होने वाली है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। खबर ये भी है कि प्रदेश के ज्यादातर बिजली घरों में 3 से 11 दिनों का ही कोयला बचा है। ऐसे में इस त्योहारी सीजन में लोगों को बिजली कैसे मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। साथ ही अभी तक रेलवे की ओर से इतने रैक भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे कोल फील्ड से सी पोर्ट तक कोयला आसानी से लाया जा सके और फिर सी पोर्ट से पावर प्लांट तक कोयला लाया जा सके। महानदी कोल माइंस से राजस्थान को कोयला लाने की अनुमति केंद्र की ओर से प्राप्त हो गई है, मगर रेलवे की रैक्स की कमी के चलते राजस्थान में कोयला लाने की समस्याएं अभी भी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं सर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान की सरकार को यह देखना होगा कि समय रहते कोयले की किल्लत को दूर किया जाए, वरना त्योहारी सीजन पर कहीं राजस्थान में अंधेरा न रह जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर को जाम से राहत दिलाने के लिए शहर में चल रहे राजस्थान के पहले सिग्नल फ्री सड़क प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट में घोषणा की थी, जिस पर जेडीए पहले चरण में B2 बाईपास, जवाहर सर्किल और लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर काम कर रहा है। दुनिया के आधुनिक शहरों की तर्ज पर राजधानी जयपुर में 284 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल फ्री रोड बनाई जा रही है। स्मार्ट स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बेस इस प्रोजेक्ट की खास बातें हैं कि किसी भी ओर से आने वाले ट्रैफिक बिना रुके चलता रहे और इसके लिए स्टील स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पर फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं और फ्लाई ओवर के अधिकांश हिस्से को फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा और मौके पर असेंबल कर दिया जाएगा, जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। में जेडीए ने 7 चौराहे ऐसे लिए हैं जिनको कि ट्रैफिक सिग्नल फ्री हमने करने की कवायद की है, जिसमें से B2 बाईपास वाला प्लस जवाहर सर्किल का और लक्ष्मी मंदिर के तिराहे पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। OTS के लिए अभी हमने टेंडर किया था, जो स्टील केबल ब्रिज बन रहा है, लेकिन चूँकि सिंगल टेंडर आया था इसलिए हम वापस से टेंडर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अपना चौमू सर्किल है प्लस रामबाग सर्किल है, इनको भी हम जेडीए सर्किल है, इनको भी ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग ऑफ ट्रैफिक कंजेशन की, इसको दूर करने के लिए हम बराबर कोशिशें कर रहे हैं।
विश्व के आधुनिक शहरों में जिस तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसी तर्ज के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के मुख्य चौराहों के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम डेवलप करने में जुटा हुआ है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण लक्ष्मी मंदिर तिराया, B2 बाईपास चौराहा, OTS चौराहा, राम बाग जो सर्किल है और JDA सर्किल है, इन चौराहों के ऊपर स्टील स्ट्रक्चर बेस फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है, जिससे कि यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रेड सिग्नल के ऊपर रुके हुए सुगम रूप से यहाँ से निकल सके। उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, प्रोजेक्ट का मौके के ऊपर काम शुरू हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि अक्टूबर 2023 तक ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा कर लिया जाए, जिससे कि जो जयपुर वासी हैं उन्हें एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम मिल पाए, सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम मिल पाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, साइबर फ्रॉड के खिलाफ सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विदेश की एजेंसी इंटरपोल और FBI की रिपोर्ट पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई द्वारा करीब 105 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सीबीआई और कई राज्यों की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस कार्रवाई को किया जा रहा है। दिल्ली स्थित 5 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीबीआई द्वारा इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीबीआई मुख्यालय के मुताबिक पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और असम में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इन तमाम जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है। राजस्थान के राजसमंद में साइबर फ्रॉड करने वाला कॉल सेंटर का भी खुलासा हुआ है। कॉल सेंटर से करीब 1.5 करोड़ की नकदी और 1.5 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से, अभी कहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब तक कार्रवाई में क्या क्या सामने आ पाया? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन है एक केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में कई राज्यों की स्थानीय पुलिस और जो एजेंसी है उसका भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और जिस तरह से ये मामला जो है वो साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला है और इसी मामले में जब सीबीआई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से जब ज्वाइंट ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा था, तो राजस्थान के राजसमंद इलाके में एक साइबर सेल, एक कॉल सेंटर का जो है वो भंडाफोड़ हुआ है और वहीं से करोड़ रुपए की नकदी और वहां पे काफी ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए जिसकी जानकारी अब सीबीआई वहां पे तफ्तीश जुटाना स्टार्ट कर दी है कि आखिर करोड़ रुपए वहां पर किस तरह से पहुंचे और किस तरह से करोड़ रुपए का ज्वेलरी वहां पे बरामद किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन के बारे में सबसे पहले इंटरपोल और FBI यानी जो विदेशी नोडल एजेंसी है बकायदा उसको जानकारी मिली थी। उन तमाम जानकारियों को सीबीआई के साथ साझा किया गया और सीबीआई के द्वारा इस मामले में एक देशव्यापी एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि 105 से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और एक साथ कई राज्यों की अगर बात करें, जिसमें कि राजस्थान, राजधानी दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, इन तमाम राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जब ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद कई और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल शंकर, कई राज्यों में अभी फिलहाल छापेमारी कार्रवाइयां चल रही हैं। राजसमंद में बड़े फ्रॉड का भी खुलासा हुआ है। शंकर, क्या आपके पास इसे लेकर कोई जानकारी है कि राजस्थान में किन किन जगहों पर छापेमारी की जा रही है? देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का बहुत सारा ऐसा इलाका है, खासतौर पे भरतपुर वाला जो इलाका है, भरतपुर की बात करें, राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर विस्तार से यहाँ पे तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो भरतपुर का इलाका है उसको मेवात वाला जो चलिए ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राजसमंद से सहयोगी अलकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से वहां पर और बड़े फ्रॉड का भी खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं पर आज जो सीबीआई ने देश भर में ऑपरेशन चक्र के तहत एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, उस कार्रवाई के तहत राजस्थान के राजसमंद जिले में सीबीआई ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जो राजसमंद जिले में जो हाउसिंग बोर्ड इलाका है, राजसमंद जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक भंवर सिंह देवड़ा का जो मकान है, भंवर सिंह देवड़ा के मकान पर ये जो सीबीआई की टीम ने जो कार्रवाई की थी, आज सुबह 6 बजे करीब
जो सीबीआई की टीम थी वो यहाँ मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंच के सीबीआई ने जब यहाँ पर कार्रवाई की तो एक भंवर सिंह देवड़ा जो जिसके मकान पर सीबीआई ने छापेमारी की और दिन भर सर्च ऑपरेशन किया। भंवर सिंह देवड़ा के बारे में ये कहा जाता है कि भंवर सिंह देवड़ा जो है ये ऑनलाइन जो ठगी का कारोबार करता है और यहाँ पर राजसमंद जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर इसका एक जो फार्म हाउस है उस फार्म हाउस पे इसने वहाँ पर अंदर जो कम मकान बना रखा उस मकान में कुछ लोग बिल्कुल अल्केश, और अभी भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं सीबीआई की ओर से और भी खुलासे होंगे मामले पर। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने पर अलग अलग अनुष्ठान संपन्न हुए, लेकिन जोधपुर में एक संस्थान में बालिका के भोजन और पूजन के अलावा उन्हें शैक्षणिक रूप से और जीवन में सफल होने के लिए अध्यापन के लिए प्रोत्साहन की मुहिम चलाई जा रही है। एक और जहां बालिका पूजन और उन्हें भोजन करवाया गया, तो वहीं जोधपुर के आत्मयोगी नंद किशोर शारदा संस्थान की ओर से 9 दिन के पूर्ण अनुष्ठान के बाद बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए आगे कदम बढ़ाया गया। सन 1964 में मां बसंती जी मनिहार ने साधना शुरू प्रारंभ की थी 10 जून 1964 से 31 वर्ष तक यही तपस्या की। फिर जगत जननी माँ की आज्ञा हुई तो उन्होंने शास्त्री नगर में मणिद्वीप बनाया, वहां पर जाकर रहने लगे। फिर जब जगत जननी माँ की वापस आज्ञा हुई तो इस स्थान को खरीदा उन्होंने अपने कजन्स के पास से, अपने अंकल्स वगैरह से। फिर यहाँ पे हर नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना होती है, साधक आके साधना करते हैं। जैसे